तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल विनेश ट्यूटोरियल पर। बच्चों, जैसा कि हमारा क्लास 7 का मैच चल रहा है, ठीक है। क्लास 7 में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो 2 वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट बी अभ्यास फर्स्ट, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग के सामने आ गया, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लगा परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि मेरे पास कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं 4 का खा गा घा के रूप में, तो इनको क्या है, हमें सरलतम रूप में लिखा है। किसे? सरलतम रूप में, ठीक है। इसमें हमें लिखना है कैसे लिखते हैं। सरलतम रूप का एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला दिया है -8/10, यानी कि इससे सरलता रूप में कैसे लिखे। सरलता रूप का मतलब होता है किसी संख्या को छोटा से छोटा यानी सरल से सरल बनाना, ठीक है। कैसे बनाते चलिए देखते हैं। तो पहला है मेरा 8/10। अब ये बताओ, ऐसा ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 8 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। यानी कि जैसे मान लो 2 है, 2 से 8 कट जाएगा। 2 चौको 8, कितने बार गए? 4 बार। और 2 पंचे 10, कितना बचा? 4/5 माइनस के 4/5, कितना बचा? माइनस के 4/5 ही हो गया मेरा, क्योंकि 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 4 ही होगा 10। अगर 3 ले लेते तो 3 में 1 भी नहीं आएगा, 4 ले लेते तो 4 में 8 आएगा, 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ऐसी संख्या ले लेनी है। ऐसे इसमें देखो, ऐसी कौन सी संख्या है कि उसमें 15 भी आ जाए 20 भी आ जाए, यानी 5 है। 5 तिया 15 और 5 चौको 20, यानी कि 3/4 हो गई, ठीक है। चलो ये वाली देखते हैं गा। इसमें क्या है, ऐसी कौन सी है जो हो जाए। तो इसमें भी है, इसमें भी 5 से हो जाएगा। 5 पंचे 25 और 5 निम 45, यानी कि 5/9, ठीक है। ये वाली देखो, ये कौन सी संख्या है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है दोनों कट जाए। बिल्कुल सरल बनाना है इसे। कैसे? 7 से कट जाएगा। 7 से देखो, 7 दूनी 14 माइनस बचाइए, यानी 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, ये कट गया। माइनस का 2/11, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ होगा आगे समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सामने आ गया, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि ये जो चिन्ह है, निशान, ये है बराबर का, और बराबर का ये भी है, लेकिन इसे काट दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये बराबर नहीं है। मतलब बराबर था पर उसे काट दिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। में से चुनकर एक स्थानों को भरिए, यानी कि 4 मेरे पास क्वेश्चन है, इनमें से ये देखना है इनमें से कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। जो बराबर है उसमें ये चिन्ह, जो बराबर नहीं है उसमें ये चिन्ह, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लगा है -4/5, ये कॉलम दिया गया है, फिर दिया है -5/7। तो इसमें हमें कैसे फिल करना है। सबसे पहले इनको जो हर है ना, ये हमें समान करने हैं। तो अगर हर समान करेंगे तो ऊपर जो भी संख्या अगर दोनों बराबर होती है तो समझ लो मेरे पास बराबर है, अगर आगे पीछे होती है तो समझ लो वो बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए इनका हर समान करते हैं कैसे। तो इसमें करें हम 7 का गुणा, तो इसमें भी 7 का गुणा हो जाएगा। तो इसमें करेंगे हम 5 का गुणा, तो इसमें भी कर देंगे 5 का गुणा। तो 7 चौको 28 बटा 7 पना 35, ठीक है। फिर ये कॉलम लगा दिया। अब देखते हैं, 5 पंच 25 बटा 7 पना 35, मतलब मेरा हर क्या है, समान हो गए। अब ये बताओ, ऊपर समान है 25 और 28 नहीं है ना, तो इसका मतलब बराबर नहीं है मेरा। क्या नहीं है? बराबर। मतलब 28 आया और 25 आया, बराबर नहीं है ना, मतलब नीचे मेरा क्या समान हो गया। इधर 7 का किए तो इधर भी कर दिया, अगर इधर 5 का किए तो इधर भी कर दिया। जरूरी नहीं कि इधर 7 का किए इधर भी कर दिया, अगर हो सकता था कि इधर भी हो जाए, क्योंकि हमें हर समान करना था। हर समान करना था यानी कि 7 पना 35, तो इधर 7 की जरूरत थी 35 में, तो इधर 5 की जरूरत थी। तो इधर 5 की जरूरत थी, तो हमने ऐसे कर 7 पना 35 और 5 7 35 मेरा हो गया। तो मतलब हर मेरे क्या 35 समान हो गए। समान हो गए तो ऊपर मेरा कितना हुआ? 28 और 25। तो ऊपर मेरा समान नहीं हुआ ना, अगर ऊपर समान नहीं हो तो इसका मतलब ये मेरा क्या बराबर नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखे फिर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हमें बराबर करने की जरूरत नहीं, इसमें 11 दिए इसमें भी 11, तो ऊपर 7 7 बराबर है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, बराबर है। क्या है? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये मेरे पास क्या बराबर है, क्योंकि ऊपर भी 7 7 है और नीचे भी 7 7, चिन्ह कहीं भी हो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, बस डिजिट यानी कि अंक जो है वो समान होने चाहिए ऊपर,
अगर ऊपर समान है तो समझ लो वो समान है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इसमें दिया है मेरे, देखो इसमें तो ये माइनस है, ये माइनस कट गया तो माइनस का 8/5, फिर ये कॉलम बनाएंगे, फिर ये 7/4, माइनस से माइनस कट गया तो 7/4। अब इसको हमें क्या है, बराबर बनाना है। तो इसमें किसका गुणा करेंगे, इसमें हम कर देंगे, इसमें करेंगे 4 का, इसमें भी 4 का कर देंगे, इसमें करेंगे 5 का, इसमें भी हम कर देंगे 5, क्योंकि हमें हर जो है वो बराबर करने, समान करने। तो इसे करेंगे 8 4 32, कितना 32 माइनस का बटा 4×5 20, ठीक है। कॉलम बनाएंगे ये वाला 7×5 35 बटा 4×5। ये देखो मेरे हर क्या है, समान हो गए। अब अंश क्या समान है, दोनों नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मेरा क्या समान नहीं है, ठीक है। तो ये समान था, ये समान नहीं था, ये समान और ये समान नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देखते हो लास्ट, इसमें क्या है, देखो मेरे पास हर जो है समान दिए हैं, तो ऊपर समान है, नीचे से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें सॉल्यूशन के लिए नीचे से समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर हमें मेन, अगर ऊपर समान है तो समझ लो संख्या समान है। ऊपर 14 है, यहाँ पे 21 है, क्योंकि नीचे तो समान है लेकिन ऊपर समान नहीं है, तो इसका मतलब संख्या क्या है, समान नहीं है। तो संख्या क्या है, समान नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो 4 ऑप्शन थे, 4 में सिर्फ आपका एक समान है, खा नंबर, उसके बाद आपका एक भी समान नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को सामने पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। यानी कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि चारों में कौन समान है और कौन असमान है। असमान का मतलब समान नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें 9/12 और 8/12 माइनस के 12, ठीक है। जो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन सेकंड में किया था, बराबर का निशान मांगा था, यानी कि बराबर था तो ठीक है था, और जो बराबर एक नहीं था मतलब वो टिक लगाने थे। इसमें क्या हमें सीधा समान और समान ढूंढना है, जैसे वो सॉल्यूशन हुआ था वैसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखिए। ये देखो माइनस का 9/12, अब 9 और 12 यानी कि 9 और 12 किस संख्या से कटेंगे, किस संख्या के पारे में 9 और 12 आते हैं, 3 के में आते हैं, तो 3 3 9, 3 चौको पार, यानी कि माइनस का 3/4 आया, ठीक है। अब ये है और, ठीक है। और उसके बाद 8 और 12 यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया यानी 12, तो ये कितना बचा, 2/ माइनस का 3। अब ये बताओ ये समान है क्या, ऊपर 3 है, ऊपर 2 है, नीचे 4 है, नीचे 3 है, समान है नहीं है, ये क्या है, असमान, यानी कि समान क्या नहीं है, ये क्या है, असमान है, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, खावा। अब ये देखो 15 और 45 यानी कि कितने से कटेंगे, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, तो माइनस का 1/3 और, ठीक है। और फिर इधर देखो 16 एकम 16 तिया 48 यानी कि 1/3, तो क्या है, ये देखो माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 यानी कि दोनों क्या है, समान है, यानी कि 1/3 1/3 समान, तो इसका मतलब ये क्या है, ये समान है। और ये क्या है, असमान, क्योंकि माइनस का 3/4 और 2/3, अगर यहाँ पे 4 होता तो समान हो जाता, तो यहाँ पे अलग अलग संख्या है तो ये असमान हो गया और ये क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 यानी माइनस का 1/3 आया मेरा, माइनस का 1/3 क्योंकि माइनस बचा, तो 7 के पहाड़े में 21 भी आते और 7 के पहाड़े में 7 भी आते, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 यानी माइनस का 1/3 और माइनस के 3 यानी कि 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 1/-3, तो ये भी क्या हुआ मेरा, समान हुआ, क्या हुआ, समान, ये मेरा क्या हुआ, समान हुआ, क्योंकि संख्या समान है, माइनस के 1/3 1/-3 यानी 1/3 1/3 से समान है। यहाँ भी था 1/3 1/3 दोनों समान है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग था 3/4 और 2/3 यानी कि 4 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 था, तो ये मेरा हो गया समान, तो ये दोनों क्या मेरे समान हो गए, ठीक है। चलिए लास्ट है इसका 3 नंबर की, ये भी देखते हैं। 8/14 कितने से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा ना, 2 चौको 8 यानी कि माइनस का 4 हो गया, और 2 सत्ते 14 यानी कि माइनस का 7, तो माइनस का 4/ माइनस का 7। और अब भाई ये बताओ 13 किसी के पहाड़े में आता नहीं आता, 13 एक अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है,
तो 13 किसी के पारे में नहीं आता, तो सीधी सी बात ये पहली ही है असमान संख्या हो गई, कटेगा ही नहीं 13 किसी से, ये तो कट भी गया, ये कटेगा नहीं 13, नहीं कटेगा तो असमान संख्या होगी, ये कट गया, माइनस कर दिया 4/7 और 13/21, ये तो कभी समान ही नहीं हो सकती, तो ये होगी मेरी असमान, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है 13। ठीक बच्चों, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलती है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के सामने आ गया, पढ़ते इसमें क्या लगा है। इसमें लगा कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी कि ये जो संख्या मेरे पास दी है, 4 संख्या दी है, इनको क्या हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती हैं, संख्याओं पर रेखाओं पर लाइन खींची, एक रेखा बनाते हैं, उस पर कुछ पॉइंट लिखते हैं, उस पर उठा के वही जो संख्या दी उसी पर खींच देते थे। तो वही हम मेरे को यहाँ पे करना है। तो वहां पे सिर्फ संख्या थी, यानी कि एक संख्या थी, यहाँ पे डबल डबल संख्या है, बस सेम वही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो प्ले लिस्ट में क्लास 6 का मैथ मिल जाएगा, आप वहां से सिंगल वाला पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे ये बताओ 2/3 और 1 और 1, आप बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है। आप कहोगे सर ये, लेकिन ये नहीं है, बड़ा हुआ है ये। कैसे, देखो 2 में हम 3 का भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 0.66 आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा, 0.66 आएगा, यही तो आएगा। और जब 1 का, तो 1, अब ये बताओ 1 बड़ा होता है या 0.66 होता है, 1 तो बड़ा होता है ना, तो ये इसीलिए 1 बड़ा होता है, हमेशा इतनी याद रखना। 2/3 हमेशा छोटा होता है, 1 हमेशा बड़ा होता है, और यही होता है 1/1 भी बड़ा होता है, तो 1 एकम 1, यानी 1 बार गया तो 1 बड़ा हो गया। तो ये जो चीज दशमलव में होती है वो डायरेक्ट संख्या से छोटी होती है, तो यानी कि ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, मुंह फटा है इसका, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, यही हमें आपको समझाना था। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा 3/4। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन है 3/4, तो उसमें पहला हम लिख लेते हैं का 3/4। तो इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, संख्या रेखा, यानी कि पहले हमें एक रेखा खींचनी है, एक रेखा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच ली। ठीक है, और इसमें लगा है 3/4, यानी कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया, इसे 0 नाम दे दिया, 0। अब यहाँ से कुछ पॉइंट बनाते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे कितने 4 है, तो 4 पॉइंट बना लेंगे, 1 2 3 हो गया, और ये हो गया बड़ा सा 4। ठीक है, बड़ा सा 4 हो गया। अब इसे दे देंगे, ये जो ये 3 है ना, 3 को हम क्रम से लिखेंगे, 1/4, 2/4, यानी कि 1/4, 2/3 तक लिखेंगे, और 3/4 और 4/4, यानी कि ये हो गया मेरा 1, यानी कि कुछ पॉइंट, यानी कि ये जो 1 हो गया, 4 एकम 4 1 हो गया ना, तो वही हमने बताया था यहाँ पे 1 बड़ा होता है, ये होते हैं, तो 1 हमारा बड़ा होता है। तो 0 के और 1 के बीच में जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा दशमलव में होते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो कुछ दूरी बाद हमारा 2 भी होगा, या तो कुछ दूरी बाद हमारा क्या 3 भी होगा, है ना, तो ऐसे हो जाएंगे। तो इसके जो बीच बीच में होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉइंट में होते हैं। ठीक है, तो बटे वाला पॉइंट होता है, तो सीधी सीधी संख्या होती है वो 1 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 4 एकम 4, 5 एकम 5। ठीक है, तो अभी आगे वो पढ़ेंगे, पहले इसे समझ लो। तो 3/4, यानी कि 3/4, तो 0 से उठाएंगे, 0 से उठाया, ले गए, हमें कहाँ पे पटकना है, 3/4, तो 3/4 ये यहाँ से ले जाने के बाद सीधा यहाँ पे ऐसे गिरा देंगे, ये हो गया मेरा 3/4, ये हो गया मेरा आंसर। बस हमें यही समझाना था। ठीक है, तो 3 तो जैसे 3/4 है, तो 1/4 क्रम से लगाएंगे 3 तक, 2/4 और 3/4, यानी कि 4 नीचे रहेगा, तो इसको हमें क्रम बनाना है, 3 को 1 2 3 तक क्रम बनाना है। तो नीचे रहेगा 4 है, तो 4 ही रहेगा। तो नीचे वाली संख्या कितनी है, 4, तो हमें 4 लाइनें बना लेनी है। तो 4/4, 4 एकम 4, तो ऐसे रहेंगे, तो ये पॉइंट में रहेगा, ये सारे पॉइंट में रहेंगे, है ना। तो ये हमेशा बड़ा होता है मेरे तरफ, जो ये पॉइंट वाले हमेशा बीच बीच में होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला हो गया। तो चलिए खा को देखते हैं आप। तो बच्चों जैसा कि पॉइंट खा हम लोगों के सामने ये था 3/5, तो एक, यानी ऐसे भी संख्या रेखा पर हमें खींचना है, तो एक हमें सीधी सी रेखा खींच लेनी है, रेखा हमने ये खींच ली। ठीक है, तो इसमें क्या 3/5, यानी कि 5 है, तो यहाँ पे हमें 0 नाम दे देना है, तो 5 बनानी है ना, 5 लिखा है 5, तो 5 लाइनें खींच लेनी है, 1 4 और 5, ये हमारी होती है 1, और इसके बीच जो पॉइंट होते हैं, मतलब ये जो 1 होती है हमारी बड़ी होती है, तो इसे भी मिला के हम लोग 5 जोड़ते हैं, तो इसके नीचे कितनी होती है, 1
2, 3 और 4, ये हमारी होती है 1, तो इसको हम लोग नाम देते थे 5। ये भी मिला के हमारी 5 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या होती है। इसके नीचे कितने हैं 5, तो इनके सभी के नीचे लगा देना है 5। 1 इसलिए हो जाए क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ के इतनी ही दूरी थोड़े आगे चल के और आगे होगा, मेरा 2 आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही मेरे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ 3/5, यानी कि हमारा 0 से उठेगा। 3/5 कहाँ पे है, यहाँ पे 3/5, तो 0 से उठाएंगे, सीधा यहाँ से ले जाएंगे और इसे यहीं पे जाके छोड़ देंगे। बस मेरा हो गया 3/5, ठीक है। आ गया अब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर खा हो गया, आप चलते हैं गा की ओर। तो बच्चों जैसा कि मेरे पास गा है, गा में लगा है 5/8, यानी कि 5/8 हमें 8 लाइनें खींच लेनी है। तो एक बड़ी सी रेखा खींच लेनी है हमें, यहाँ से यहाँ तक बड़ी सी 8 बनानी है, क्योंकि 8 है नीचे तो 8 बनानी। तो यहाँ पर नाम हमने दे दिए इसे 0, 0, तो 8 लाइनें खींच लेनी है जल्दी से, 8। तो बच्चों जैसा कि हमने 8 खींच ली है, ठीक है, तो नाम दे देंगे इसे 1, 7, 8। इसके बटे में कितना है 8, बटे में 8 लगा देना है, प्रत्येक के बटे में 8 लगा देना है। ये 8 एकम 8, तो ये मेरा हो गया 1, यहाँ पे हो गया। ये 0 से, ये 0 था, ये हो गया मेरा 1, फिर इतनी दूरी पे चल के हो गया होगा 2, फिर इतनी दूरी पे चल के हो गया मेरा 3, ठीक है। तो ऐसे मेरा चलता है। ये 5/8 तो 0 से उठेगा, 5/8 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0 यहाँ से उठाएंगे, सीधा यहाँ से ले जाएंगे और इसे यहीं पे छोड़ देंगे, बस हो गया मेरा 5/8, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के एक क्वेश्चन और है घा, तो उसे भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया है मेरा घा, घा है मेरा 3/16। इसकी भी हम एक लाइन खींच लेते हैं बड़ी सी। ये हमने लाइन खींच ली, ठीक है। तो इसमें 16 पॉइंट बनाने, जैसे यहाँ पे हमने 8 था नीचे, तो 8 बना ली थी, यानी एक को भी मिला के हमने पूरा 8 बना ली। ये जो एक पॉइंट होता है, यहाँ 0 होता है, ये 1 होता है। 0 और 1 के बीच में जो पॉइंट होते हैं वो हमारे दशमलव के पॉइंट होते हैं। ये सारे दशमलव के पॉइंट है, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। 8 एकम 8, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं 8, यानी 1 नाम देते हैं। ये जो लास्ट संख्या होती है इसी को हम लास्ट डिजिट मानते हैं। तो ये इसमें मान लिया हमने, यहाँ पे इसे 0 मान लिया, 0। 16 खींच लेने हैं हमें जल्दी से फटाफट। तो बच्चों जैसा कि हमने 16 पॉइंट खींच लिए हैं, 16 पॉइंट हमने खींच लिए हैं, तो इस मेरे पास कितना है, यानी ऊपर 3 है, तो ऊपर 3 है मेरे पास, और नीचे कितना है 16, तो नीचे के हमने 16 पॉइंट आपको खींच लिए हैं। आप गिन सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 9 11 16, ये 16 हो गया। 16 पे मेरा हो गया पूरा 1 पॉइंट, यानी ये जो लास्ट डिजिट होता है ना उसको हम 1 मानते हैं, तो इसलिए हम इसको लास्ट डिजिट मानते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट मानते हैं। तो चलो खींचते, 3/16 कहाँ पे मेरा, तो बटे में हमें 16 लिखना है, ये हमने लिखा, चलो ये भी लिख देते हैं। तो बच्चों ये देखो जैसा कि मेरा 16/16, 16 एकम 16, यानी कि 1 आ गया। तो इसीलिए हम जो लास्ट डिजिट है ना, ये लास्ट वाला, उसको हम 1 मानते हैं। तो 1 और 0 के बीच में हमारे सारे पॉइंट के हैं, कोई भी उठा के दे दोगे ना, तो जैसे 11/16 है, तो 11 में हम जब 16 का डिवाइड देंगे तो 16 का नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव में जाएगा, 0 दशमलव में जाएगा ना। उसके बाद तो 1 मेरा क्या होता है, बड़ा होता है, 0 सबसे छोटा, ठीक है, फिर पॉइंट में आ जाता है, फिर उससे बड़ा होता है 1, तो इसलिए 1 और 0 के बीच में जो पॉइंट होते हैं वो दशमलव में होता है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कितना है 3/16, तो 3/16 ये है, तो यहाँ सीधा उठाएंगे, यहाँ से ले आके यहाँ पे छोड़ देंगे, 3/16 मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास आ गया है, चलिए इसे पढ़े क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि निम्नांकित परिमित संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है, यानी कि इसमें ये देखना है, मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें ये देखना है कौन समान है और कौन असमान है, ठीक। असमान हमें छाड़ना, असमान पूछा है ना, असमान, असमान हमें छाड़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 8/24 और 7/21, ये बताओ 8/24 ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 और 24 कट जाए, यानी कि 8 के पहाड़े में 24 आता है ना, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि, और 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी कि -1/3, और
माइनस का 1/3। ये मेरे पास दोनों संख्या आ गई। ये कौन सी संख्या है? समान है, क्योंकि 1/3 1/3 ये कौन सी समान है? ये दोनों। ये मेरे पास असमान नहीं है, हमें निकालना है असमान असमान, तो ये तो समान है, क्योंकि 8 एकम 8 और 8 तिया जो 8 से दोनों कट गए। ये 7 के पाड़े में के साथ, तो 7 एकम 7 7 21। यानी एक संख्या से ऊपर का भी कटे और नीचे का भी कटे, और एक संख्या से ऊपर का भी कटे और नीचे का भी कटे। तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। ये इसी 8 से कट गया। 8 8 एकम 8 और 8 तिया 24। इसी 7 से 7 के 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 1/3 1/3 ऐसे आ गया। तो ये मेरा हो गया समान। तो खा वाला देखते हैं। खा में तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी माइनस के 3/4। और ठीक है, और ये वाले देखते हैं 25। 5 पंच 25 और 5 छक्का 30, यानी कि 5 माइनस के 6। तो ये कौन सा है मेरा? ये समान तो है नहीं। 3/4 5 तो ये मेरा हो गया असमान। क्यों असमान? क्यों? क्योंकि संख्या अलग है। 3/4 है, 5/6 संख्या अलग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 अलग है। तो ये हो गया मेरा असमान। एक तो ये असमान निकल आया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अरे जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करता हूँ हमेशा मेरा जीरो ही आता है। ये भी हो गया असमान। कौन सा हो गया? असमान हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या में हम जीरो के जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जीरो में 7 का डिवाइड तो जीरो, जीरो में 4 का डिवाइड तो जीरो। तो मेरा ये पहले से असमान हो गया। देखते ये लास्ट, तो 5 का लास्ट है, तो कितने में करे? 2 से कटेगा। 2 × 6 2 पंच 10, तो माइनस का 3/5 और 9/-15। तो 9 3 से कट जाएगा। 3 का 9 3 पंच 15, तो माइनस के 3 वो 3/-5 3/-5। तो ये मेरा कौन सा है? ये भी मेरा कौन सा है? 3/5 3/5। तो ये मेरे पास है समान। क्या है? समान। तो असमान कितने निकले? एक खा निकला और गा, यानी कि 2 मेरे पास असमान निकले। एक खा पॉइंट वाला और एक गा पॉइंट वाला। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया, क्लास 7 का अभ्यास भी। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि आप क्लास 7 का सी चैप्टर तो आपको कंप्लीट कर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।